नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड में एक बार फिर चैलेंज करने का दौर शुरू हो गया है। प्रायः यह देखने को आता है कि चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों के नेता दूसरे पार्टियों को चुनौती देते हैं, मगर फिलहाल तो झारखंड में कोई चुनाव नहीं है, तो फिर कौन किसे क्या चैलेंज दे रहा है। तो बताते चले कि हालांकि झारखंड में जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, मगर टाइगर जयराम महतो जिस तरह से तेजी से उभर कर सामने आ रहे हैं, उससे हेमंत सोरेन घबराए हुए हैं कि इस बार तो उनकी नाव पार हो गई, मगर जयराम नाम का तूफानी बादल अगर इसी तरह उमड़ता घुमड़ता रहा तो अगले चुनाव में जेएमएम की नाव डूबनी तय है। पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू की दुर्गति ने हेमंत सोरेन को सावधान कर दिया है और आगे की रणनीति बनाते हुए हेमंत ने जयराम महतो पर प्रहार करना अभी से शुरू कर दिया है। जयराम महतो के नाम से कोई अपरिचित नहीं है। ये लड़का झारखंड की अस्मिता का सवाल लेकर सड़कों पर उतरा। आंदोलन की शुरुआत भाषा आंदोलन से किया, मगर धीरे धीरे कई मुद्दे जो झारखंड के लिए जरूरी थी उनकी बातें करने लगा। लोकसभा चुनाव में जीत नहीं मिल सकी, मगर विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जेएलकेएम पार्टी का गठन हुआ और परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। बीजेपी और आजसू को जबरदस्त नुकसान हुआ। जेएमएम सत्ता में तो आ गई, मगर हेमंत सोरेन के कान खड़े हो गए। वे समझ गए वक्त रहते इस लड़के को रोका नहीं गया तो अनर्थ हो सकता है। बस यही बात ने हेमंत सोरेन को एक अदने से लड़के जयराम के विरुद्ध विष उगलने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत में तो लोगों ने जयराम को बीजेपी का एजेंट बता दिया था, मगर चुनाव में जब बीजेपी चारों खाने चित हुई तो लोगों को समझ में आया कि जयराम किसी पार्टी के एजेंट नहीं बल्कि झारखंड वासियों के एजेंट है। सत्ता का उन्हें लालच नहीं, ये बात हेमंत के दिमाग में भी समा चुकी है कि लालच देकर जयराम को अपनी तरफ खींचा नहीं जा सकता, और उन्होंने अपनी मजबूत स्थिति का फायदा उठाते हुए जयराम को चैलेंज करना शुरू कर दिया। धनबाद में हुए जेएमएम के स्थापना दिवस पर उन्होंने दावा कर दिया कि डुमरी से भले ही जयराम इस बार जीत गए हों, मगर अगले चुनाव में ऐसा नहीं होगा। जेएमएम दोबारा डुमरी पर कब्जा करेगी और जयराम को धूल चाटने पर मजबूर कर देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर राज्य में कई जगहों पर कार्यक्रम हुआ, धनबाद में भी हुआ, मगर जो बातें धनबाद में हेमंत सोरेन ने कही वे बातें इस ओर स्पष्ट इशारा कर रही थी कि जयराम महतो को उन्होंने चुनौती दे दी है कि अगले चुनाव में डुमरी से जीतने नहीं देंगे, और जिस विकास की बात जयराम करते हैं वो विकास इसलिए बाधित है क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने राज्य का बकाया पैसा नहीं दिया। राज अलग होने के 20 साल तक 19 साल तक हमारे विपक्षों ने इस राज को दिशा दिया और ऐसा दिशा दे दिया कि डबल इंजन की सरकार में तो लोग यहां भूख से मरना चालू है। बड़ा मुश्किल की बात है। जिस राज्य का खनिज संपदा से पूरा देश का अर्थव्यवस्था टिका रहता है, वहां का लोग भूख से मरने लगा। गरीब गुरुआ के लिए तो हर वक्त चुनौती रहता है। हम लोग तो सत्ता पर आए, सरकार जरूर बनाए, लेकिन कोरोना जैसा महामारी साथ साथ में आ गया। ऐसा महामारी कि घर द्वार हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद, और इस कोरोना से राज्य की जनता को बचाने के लिए हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। आपको याद होगा ये बगल में मधुपुर के हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब राज्य की जनता का सेवा करते करते कोरोना उसको साथ में लेकर चला गया। उसी तरीके से लाख मना करने के बावजूद टाइगर जगन्नाथ महतो भी कोरोना काल में अपने राज्य की जनता के साथ दिन रात रहते थे, और अंतोगत्वा कोरोना भी उनको साथ में ले गया। एक बार तो उनको हम किसी तरीके से बचाने में कामयाब हो सके, लेकिन दोबारा हम उनको नहीं बचा पाए। लेकिन हम लोग का ये संघर्ष और ये झारखंड का जो कठिन सफर है, उस सफर में हम लोग कभी रुकते भी नहीं है और कभी थकते भी नहीं है। और उस सफर में हमने फिर बेबी देवी जी को अपने साथ में लिया और इस सफर को तय करना शुरू किया
और आज बेबी देवी जी जिनको हमने मंत्री बनाया था, आज इन्हीं के बदौलत इस राज्य की आधी आबादी को हम लोग मैया सम्मान योजना से आच्छादित किया है। आज लगभग 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पहली बार देश में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का ताकत दे रहा है। बेचारी चुनाव में, इस विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा, इतना तूफान चला, हम लोग सत्ता में तो आए जरूर, लेकिन एक दो पत्ता हमारा पेड़ का भी झड़ गया, उसमें से बेबी देवी जी भी छूट गई। लेकिन चिंता नहीं है, पत्ता गिरा है, पेड़ नहीं गिरा। आने वाला समय में फिर से वो पत्ता खिल के आएगा और ये राह को हम और आगे सफर तय करेंगे। तो इसलिए साथी, बहुत सारी बातें हैं। हम लोग झारखंडी लोग हैं और झारखंडी लोग को पता है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार छीनने से मिलता है। और अब हम लोग सरकार में जरूर है और ताकत के साथ अधिकार की बात रखते हैं। अगर आज के दिन में भी हमारी बातों पर विचार नहीं हुआ तो ये दिन दूर नहीं कि सत्ता में रह करके भी अपना अधिकार को छीन के लाने का हम लोग काम करेंगे। आज 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया, यही कोयला खदानों का, जहां आज आजादी के बाद से हमको नहीं मिला। मगर हेमंत सोरेन की ये बातें जयराम को काफी चुभ गई। उन्होंने भी पलटवार करते हुए हेमंत सोरेन को चुनौती दे दी कि अगर वास्तव में केंद्र पर झारखंड राज्य के कोयले की रॉयल्टी का पैसा बकाया है तो हेमंत सोरेन और उनके मंत्री, उनके विधायक आंदोलन करें, हम उनके साथ हैं। मगर जयराम को डुमरी से हटाने का इरादा कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे। आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड का बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप भी चाहते हैं कि खदानें तमाम बंद कर देनी चाहिए? नहीं, फिर अगर झारखंडियों को हक नहीं मिलेगा, हमारा कहना है कि अगर हमारे मतलब ये कहाँ का विकास हुआ कि हमारे चमड़े से आप ढोल बजाएंगे, ढोल की आवाज कोई और सुनेगा, हम दर्द में रहेंगे, तो हम उसका पक्षधर बिल्कुल नहीं है। अगर कोयला उन्नति का पैमाना है तो उन्नति हमारा भी होना चाहिए। तो मतलब जो भाषण दिया अगर सीएम हेमंत सोरेन, तो वो बिल्कुल, अगर सीएम हेमंत सोरेन अगर इस पर पहल करते हैं और कोई आंदोलन तैयार करते हैं, जैसा कभी बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रिक्ट रहती हैं, तो एक विधायक होने के नाते उनका हम विपक्ष में होने के बावजूद समर्थन करेंगे। तो आपने दोनों की बातें सुन ली, दोनों तरफ से चैलेंज कर दिया गया है। वैसे अगले चुनाव में अभी बहुत वक्त बाकी है, तब की परिस्थितियां क्या होंगी अभी कहना मुश्किल है। मगर ये बात भी गौरतलब है कि मैया सम्मान योजना का पैसा अधिकतर महिलाओं तक नहीं पहुंच रहा है। जयराम ने हेमंत का चैलेंज स्वीकार कर लिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या हेमंत सोरेन अगले चुनाव में जयराम को डुमरी से हराने में कामयाब हो पाएंगे या ये सिर्फ हेमंत की गीदड़ भभकी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।